हेलो दोस्तों नमस्कार। आज पहुंच गए जुलाना है 90 विधानसभा की जो हरियाणा की सीट है उनमें सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पे दो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और एक बीजेपी से कैप्टन योगेश है, एक डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं जो INLD BSP पे, और आज यहाँ पे मिल गया हमने ताऊ हरिंदर जिसका आपने परिचय करवाते हैं। आज ये आपने पहले भी देखा होगा किसान आंदोलन में, ताऊ हरिंदर है जो UP से हैं, इनसे आज बात करते हैं। ताऊ राम राम, हरियाणा की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख भाई, राम राम आपने और हरियाणा की सारी जनता ने ताऊ का राम राम। आज नु कुकर पहुंचे यार, कुकर पुक्कर तो मुझे पता नहीं, अपने घर से चला था यहाँ पहुँच गया। अरे क्या माहौल बनाओगे अड़े में? अड़े कड़े मत करे, माहौल तो बना पड़ा। किसका है? किसका माहौल बना है? पता मजे भी है और पता तजे भी है। बता दो मेरे, बता दो। देश की आन बान शान विनेश फोगाट यहाँ पे कैंडिडेट आए हुए सरकार ने हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची हमने नौकरी दी है। किसने दी है? बीजेपी सरकार ने। और तूने बिना पर्चे खर्चे के नौकरी भी दे दी, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश भी बन गया। जब तूने नौकरी दी तो बेरोजगार प्रदेश कहाँ से बन गया? MSP की गारंटी दे रहे हैं, बोले 22 फसलों पे MSP दिया है। कहाँ? अरे हिंदुस्तान में MSP तो पहले भी थी, वही तो कह रहे हैं हम गारंटी कद करेगा। 13 महीने गए, 750 किसान याद हैं जो 13 महीने सड़कों पर बैठ के अपनी शहादत दे के आए। अगर हरियाणा उसे भूल गया तो भूलने नहीं दूंगा, इसीलिए आया हूँ। याद दिलाने आए? याद दिलाने आया हूँ। 13.5 महीने का आंदोलन, 750 किसानों की शहादत। लखीमपुर खीरी में इसी मोदी के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हमारे किसानों की हत्या की थी। मैं याद दिलाने आया हूँ कि ये वही विनेश फोगाट है जो बेटियों के लिए लड़ी थी जंतर मंतर पर, जो 1.5 महीने तक वहाँ सड़कों पे बैठी रही और इसको घसीटा गया। तो हरियाणा की जनता बैठी है जवाब लेने के लिए। मैं इन्हें याद दिलाना आया हूँ कि सरपंचों पर कैसा लठ बजा था, याद है? इन्हें याद है आंगनबाड़ी पे कैसा लठ बजा था? इन्हें याद है बेरोजगार युवाओं पे कैसा लठ बजा था? तो जब सारा हरियाणा लठ से पिट रहा, अरे भाई पिट के वोट तो कोई ना देता। अग्निवीर योजना बनाई थी, उसमें संशोधन कर दिया, पक्की नौकरियां की गारंटी दे दी, घोषणा पत्र में लिख दिया बीजेपी ने। और मोदी की गारंटी ऐसी है जैसी न मोदी की गारंटी का कोई विश्वास नहीं और चाइना के सामान का कोई विश्वास नहीं, ऐसी गारंटी है। इस मोदी ने गारंटी दी थी, लाल किले से दी थी, और कहा था 2000 कैसे, पता कैसे गई थी? इसे पर एक बार कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ 2022 होगा, अमृत काल होगा और किसान की आय दुगनी करनी होगी। वही क्या? तो मोदी की बात और गधे की लात दोनों बराबर। राम मंदिर बनवाया UP के अंदर, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर में दलाली खा गया। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे होगी? वहाँ के किसानों की जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं दिया, और जो राम मंदिर बनाया वही टपक रहा। तो कितनी दलाली खाई राम के नाम पर? जिसने भगवान नहीं बख्शा वो तुम्हें बख्श देगा। उत्तराखंड चला जा, केदारनाथ में एक ने 280 किलो सोना दिया कि मंदिर मढ़वा देना। मंदिर मढ़ा गया, पता चला वो तो पित्तल में लिकट गया। ये उज्जैन गया, वहाँ लोगों के घर ढाए कि कॉरिडोर बन रहा है, कई 100 करोड़ रुपए की योजना, और वहाँ एक जरा सी हवा आई और सप्तऋषि की मूर्तियों की सारियों की नाड़ टूट के नीचे गिर गई। तो इनने ना तो रामचंद्र जी बख्शे ना शिव जी बख्शे। और वहाँ कर्नाटक में गया, जय बजरंगबली, वहाँ के लोगों ने कही कि तेरा कोई विश्वास नहीं, तो उन्होंने बजरंगबली को बेच खाया है। अब ये कभी खड़ा होकर नू नहीं कह सकता जय श्री राम। अब तो जय जगन्नाथ क्या, तो ये बेच लिया, राम बेच लिया, शिव बेच लिया, हनुमान बेच लिया, अब गणेश जी को बेच रहे महाराष्ट्र में है।
और वहाँ जगन्नाथ को बेच रहे। और बता दो, तिरुपति बालाजी महाराज की रिपोर्ट आई कल ही, और जो इसका साझीदार है, क्या नाम है उसका, एक तो वो है नीतीश कुमार और एक दूसरा नायडू ने रिपोर्ट दी थी कि तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर के प्रसाद में गाय का चर्बी चल रही है। उसकी रिपोर्ट आई है कल, मेरे पास है वो रिपोर्ट, मैं दिखा दूंगा। उसमें पता चला कि उसमें तो मच्छी का तेल। जांच के आदेश दे दिए सरकार ने, सख्त जांच होगी। क्या जांच के आदेश? अरे जांच के आदेश तो पुलवामा में भी दिए थे। आई क्या आज तक जांच? आई जांच? कोई जांच नहीं आ सकती। और बताओ, देखो गाय का रक्षक है, गाय को प्यार करते हैं और गाय को बाजार में बेचते हैं, मीट बेच दिया तो इसने देश बेच दिया, पशु बेच दिया, किसान बेच दिया, युवा बेच दिया, महिला बेच दी, कर्मचारी बेच दिया, छोटा व्यापारी बेच दिया। तो अब बचा क्या बाबा जी का टुल्लू? हाईवे बनवा दिए, नेशनल हाईवे 50 से ऊपर है। सुन ले, अब बीच में मत टोकिए। राम मंदिर बनाया वो टपक रहा है, संसद बनाई वो टपक रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल हाईवे बनाया वो टूट गया तीसरे दिन है। अयोध्या में वो, उसमें उज्जैन में कॉरिडोर बनाया वो गिर गया। यहाँ दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 नीचे गिर गया। सारे पुल गिरने लग रहे। एक योजना बता दे कोई सी ऐसी हो जो मोदी की सफल हो। सारी में तो भ्रष्टाचार है। और जांच किसकी करेगा और करेगा कौन? 2029 में एक चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया राष्ट्रपति के पास मोदी ने कि 2029 में एक ही चुनाव हो, एक बार, एक देश एक चुनाव। यस। और अगर कल को कोई जो है खरीद फरोख्त करके सरकार टूट गई 1 साल बाद, तो वहाँ 4 साल तक राष्ट्रपति शासन रहेगा। इसे ही तो कहते हैं तानाशाह की सरकार, कि जो प्रधानमंत्री बन जाएगा विपक्ष की सरकार को तोड़ करके और फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के अपने अंडर में करता रहेगा। तुम कह रहे हो एक देश एक इलेक्शन है? अरे इस देश में करना है तो एक देश एक शिक्षा करो। क्या राष्ट्रपति का बच्चा हो चाहे गरीब का खेत में मजदूर का काम करने वाला बच्चा हो, एक ही शिक्षा में पढ़ेगा। एक देश एक स्वास्थ्य हो, कि अगर बीमार हो गया, राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, गरीब मजदूर का भी उसी में इलाज होगा, तब आगे बढ़ेगा। और सुन, ये कहते हैं खर्चा कम होगा। आज हमारे देश में जब चुनाव होता है 20 लाख ईवीएम मशीन है। जब सारा चुनाव एक गाल होगा तो 3 गुना मशीन चाहिए है, तो 60 लाख ईवीएम चाहिए, 60 लाख वीवीपैट चाहिए। ये पैसा इनके बाप का होगा कहीं से? सारा फोर्स चाहिए, कर्मचारी बढ़ेंगे और लगाने लग रहे। फोर्स तो अग्निवीर में लगाने तो लग रहे हैं। पहले 60 से 70 हजार लोग सेना में भर्ती होते थे। आज अग्निवीर में कितने हो? 45 हजार। और उसमें से भी 75% घरों आ जाएंगे, तो बचेगा कितना? सेना कमजोर। और सुन ले पूरी बात, अगर खर्चा ही कम करना है तो एक तरह खर्चा कम हो सकता है। ये जितने विधायक हैं इस पे बैन लगाओ कि अगर कोई एक बार जीत गया तो वो जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकता। अगर पार्टी बदलेगा तो उसको आजीवन प्रतिबंध हो जाएगा। ये बात बैन लगाओ। और अगर वो सांसद का चुनाव लड़ता है तो जो विधायक में खर्चा हुआ उसका सारा खर्चा यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, उसके खर्चे से आएगा। इनकी सुविधाएं बंद करो, सुविधाएं बंद करो। एक विधायक 100 आदमियों की सुरक्षा लेके चल रहा, ट्रेन में चलता तो फर्स्ट क्लास डिब्बे में चलता, हवाई जहाज में चलता तो बिजनेस क्लास में चलता, इन्हें जनरल डिब्बे में चला दो, पता चल जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन चलाई तो बुलेट ट्रेन आई है। यार एक बात तो बता, जिस देश की जनता 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे जी रही हो, वो वंदे भारत ट्रेन में जाएगा? जाएगा है? और वही वंदे भारत ट्रेन है, अभी इटावा में खराब हुई थी। वही हिंदुस्तान का जो पुराना इंजन है
वही खींच के लाया उस वंदे भारत को। तो ये है डबल इंजन का कि पहला इंजन खराब है तभी तो दूसरा जोड़ना पड़े। भाई जब तेरा ट्रैक्टर फंस जाएगा तो दूसरा ट्रैक्टर जोड़ेगा, क्यों जोड़े? पहले में इतनी जान नहीं है जो ट्रॉली को खींच ले, तब दूसरा जोड़ना पड़ा। और दो जोड़ेगा तो खर्चा भी डबल होगा, लोड ज्यादा पड़ जाए ना। तो इसलिए डबल खर्चा मत करो, सिंगल सरकार बनाओ, सिंगल इंजन की सरकार बनाओ, इन डबल इंजन की को खत्म करो। क्या अपील करोगे जनता को? अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और 5 तारीख को इस बीजेपी का राज बदल दो।